नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज मैं आपको एक केस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे एक हेल्दी पर्सन टर्न्स इनटू ए डिजीज़ कंडीशन, और साथ में ये भी सिखाने वाला हो कि कोई भी केस को कैसे स्टेप बाय स्टेप एनालाइज किया जाता है और कैसे ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक 32 इयर्स की लेडी मेरे पास में आई। 7 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनको एक 5 साल का बेटा भी है। तो उनकी जो कंप्लेंट्स थी वो उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस का तकलीफ़ था डायग्नोस्ड। पेट में काफ़ी दर्द होता था, मल्टीपल टाइम्स मोशन जाना पड़ता था, बाथरूम जाना पड़ता था और कभी कभार ब्लड भी जाता था। और साथ में उनको पैनिक अटैक्स आते थे, अकेली घर पे रह नहीं पाती थी। छोटी मोटी भी चीज़ कोई अगर सुन ली तो डर के मारे हालत ख़राब हो जाती थी। वज़न दिन पर दिन कम होते जा रहा था, साथ में कमर का दर्द भी था, साथ में स्नीजिंग, कोल्ड, एलर्जिक टेंडेंसी भी थी। और ये सब के साथ में उनको इतना डिप्रेशन आ गया था कि बस उनको लगता था कि अभी मुझे जीना ही नहीं है, क्योंकि तकलीफ़ें भी इतनी हैं, प्लस कुछ ठीक भी नहीं हो रहा है। इतने दिन से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, साथ में कोई नहीं है। तो साथ में कोई नहीं तो उसका मतलब मैं आगे हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ। अकेले ही सब झेलना है। गुस्सा इतना भयानक आने लग गया था कि वो सोचते थे कि सामने वाले को जला के राख कर दो। मतलब दीज आर द वर्ड्स ऑफ पेशेंट। तो इतना सब पैथोलॉजी, इतनी सब तकलीफ़ें भाई कैसे डेवलप हुई। अब पेशेंट मल्टीपल चीज़ें लेके अपने पास आया है, हमारे पास आया। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो या फिर आपको खुद की ही ट्रीटमेंट अगर करनी है तो आपको पहले विस्तार से लिख लेना पड़ेगा सब। राइट इट डाउन, सब कुछ लिख लीजिए। जो भी पेशेंट बोल रहा है, जैसे भी पेशेंट का टोन है, और सब लिखते जाइए। अपनी मातृभाषा में लिखिए, जो भी आपकी भाषा है उसमें आपको इजीली लिखते आता है। विथ ऑल इमोशंस लिखते जाइए। फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप अपने लाइफ के बारे में बताइए। क्या बोले डॉक्टर साहब, मेरी तो लाइफ आपने देख ली, इतनी सारी तकलीफ़ों के साथ मैं बस जी रही हूँ। मैंने काम पे जा रहे हैं? हाँ बोले काम पे जा रही हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम तो था नहीं कि वो काम पर नहीं जाती थी, मतलब शी वॉज सस्टेनिंग, अभी तक उनका चल रहा है। तो मैंने पूछा आप विस्तार से बताइए। तो व्हेन शी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, उनको विशेष कोई तकलीफ़ नहीं थी। कभी कभार छींकें आ जाती थी, एलर्जिक कोल्ड था, बाकी सब सही था। तो घर वालों ने शादी के लिए देखना शुरू किया। लड़का फ़ौज में था, बड़ी खुशी हुई कर्नल की पोस्ट पे, और पसंद आए, शादी भी कर ली। शादी एक ऐसी डिसीजन है कि आपको बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। आपके लाइफ के ऊपर आपके बेटर आपका कितना इफ़ेक्ट होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। इन्होंने आर्मी पर्सनल से तो शादी कर ली, और लेकिन अब इनको जहाँ पर उनकी पोस्टिंग है वहाँ नहीं जाना है। इनको उनकी जो सर्विस थी दिल्ली में, बस उधर ही रहना है। मतलब उनका जो घर था उधर ही रहना है। अब हो गया कि हस्बैंड गए ड्यूटी पे, पोस्ट पर, जहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ भी चल रही थी उन दिनों में, तो वहाँ पर हो गए ये दिल्ली में, और घर पे ससुराल में अकेली। फिर सास के साथ में भी कुछ कहा सुनी हो गई और इनकी लाइफ में स्ट्रेस चालू हो गया।
तो इनका सब जो एक मैरिड लाइफ की मज़ा रहती है 24 घंटा साथ में रहने की और एक दूसरे का दुख दर्द शेयर करने की, इनका कुछ नहीं हो रहा था वैसे। वो साल में 1 या 2 बार आते थे और महीना भर रह के अच्छे से, मतलब ही वॉज़ वेरी गुड पर्सन, उनके कोई तकलीफ़ नहीं थी उनको। लेकिन सास से कहासुनी हो गई तो बस ये वही सोचते रहते थे। और ये तो चल ही रहा था। साथ में क्या हुआ कि एक बार उनके हस्बैंड का, मतलब ऐसे उनको पता चला कि पहले भी कोई अफेयर था और बस इनका दिमाग ही ख़राब हो गया। बस ये उसी में पड़ी रहती थी कि मेरा हस्बैंड इतने दिन ड्यूटी पे कैसे रह सकता है, विदाउट वाइफ कैसे सरवाइव कर सकता है, इनको कुछ तो चक्कर चल रहा है, कुछ तो है। और ये भी एक शंका उनके दिमाग में बस गई और इसी के चलते रात दिन वो उसी में सोच में पड़ी रही। धीरे धीरे उनकी सब तकलीफ़ें इसके बाद में चालू हो गई। पहले इंडाइजेशन चालू हो गया, हाइपर एसिडिटी चालू हो गई, वो एसिडिटी कम नहीं हुई, फिर पेट दर्द चालू हो गया। पेट दर्द के बाद में 3-4 बार मोशंस चालू हो गए, उसके बाद में म्यूकस जाना चालू हो गया, ब्लड जाना चालू हो गया एंड इट वाज डायग्नोस्ड एज ए अल्सरेटिव कोलाइटिस। फिर वो बहुत जब ट्रीटमेंट करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तब वो मेरे पास आए। अब ये केस में मैंने इतनी सारी दवाइयाँ दी। पहले एक एक करके मैंने समझ लिया कि उनके लाइफ में क्या हुआ है। उनको मैंने होम्योपैथी की भी दवाइयाँ दी पहले, मतलब मैं साथ में ही देता हूँ होम्योपैथी और बैच फ्लावर मेडिसिन। ये दोनों पैथी का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है और मुझे तो इसके एक्सेलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पहले मैंने इनको इग्निशिया दिया 1 ml। इग्निशिया 1 ml देने के बाद में इनके पैनिक अटैक्स तुरंत ख़त्म हो गए। और जो हस्बैंड के बारे में इनके दिमाग में रहता था कि उसने क्या किया होगा, ये क्या होगा, वो क्या, कोई लेडी के साथ में और चक्कर, वो धीरे धीरे कम होते गया। सांस के बारे में जो इनके दिमाग में गुस्सा और एंगर था वो सब धीरे धीरे निकल गया और भी इनके अंदर सप्रेस्ड एंगर थोड़ा बच गया। तो इसके लिए मैंने इग्निशिया के बाद में, मतलब कुछ डोजेस दी इग्निशिया के 3-4 महीने तक। उसके बाद में स्टेफिस एग्रिया 1 ml दिया इनको, क्योंकि ये जब बस्ट आउट होती थी ये सुनती थी और एक बार में पूरा बस्ट हो जाते थे। तो वो ये स्टेफिस एग्रिया का सिम्टम है। तो स्टेफिस एग्रिया देने के बाद में उसका गुस्सा काफ़ी धीरे धीरे कम हो गया। साथ में मैंने उसको बैच फ्लावर का रेस्क्यू रेमेडी, पहले तो 2 महीने सिर्फ रेस्क्यू रेमेडी चलाया। रेस्क्यू रेमेडी चलाने के बाद में उसकी जो हाइपर रिफ्लेक्सेस थे वो धीरे धीरे सेटल हो गया। बाद में इनको चिकोरी, हॉली, आस्पेन, मिमुलस, जेंशियन, गॉर्स, हॉर्नबिम और जेंशन, इतनी दवाइयाँ अदल बदल के, मतलब एक बार में 4 मेडिसिन का मिक्सचर, फिर अगले 8-10 दिन के बाद में दूसरे 4 मेडिसिन का मिक्सचर, फिर उसके बाद में और तीसरे 4 मेडिसिन का मिक्सचर, इस तरह से बदलते बदलते इनकी दवाइयाँ चालू रखी। धीरे धीरे इनका जो सस्पिशियस नेचर था वो कम हो गया, इनका वज़न बढ़ने लगा, इनकी जो इरिटेबिलिटी थी, इनके जो मन में सांस के प्रति ये था, तो उसके लिए थोड़ा मैंने हॉली और हनी शकल भी दिया उसको, ताकि वो पुरानी बातें वहीं पे भूल जाए। बीच में उनको एग्रीमनी भी दिया गया, ताकि ये पहले क्या करते थे कि सभी चीज़ें अपने अंदर रख लेते थे। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो अंदर रख लेते थे, किसी को कुछ बताते नहीं थे, रात भर सोते नहीं थी और उसके ऊपर सोचते रहती थी। तो उसके लिए वाइट चेस्टनट और एग्रीमनी भी कुछ दिन तक चलाया। केस का ट्रीटमेंट चला साल भर तक। ऐसी केसेस जो जटिल केसेस होती है वो तुरंत सॉल्व नहीं होती है, इनको महीने लग जाते हैं। आराम से धीरे धीरे समझ बूझ करके ट्रीटमेंट चलाते रहिए तो पेशेंट काफ़ी ठीक हो जाता है। तो रेस्क्यू रेमेडी इनको क्रॉनिक एंग्जाइटी के लिए दिया था। हॉर्नबम इनको जो मानसिक थकान आती थी,
जो थक जाते थे, काम करने की इच्छा नहीं होती थी, उसके लिए दिया। एग्रीमनी ये चीज़ें मन में रखती थी, इसके लिए दिया। उसके बाद में रेड चेस्टनट भी इनको थोड़े दिन तक चलाया, ताकि इनको अपने पति की, अपने बच्चे की जो फ़िक्र होती थी, जो टेंशन्स होते थे, वो कम हो गया। उसके बाद में हॉली इम्पेशंस कुछ दिन तक दिया। हॉली इम्पेशंस देने के बाद में इनका जो गुस्सा, इम्पेशंस नेचर था, ओवर रिएक्शंस थे, ये बहुत कम होते गए, बहुत कम होते गए। साथ में इग्निशिया और स्ट्रेपिस एग्रिया तो पहले दिया हुआ ही था, उसका भी इफेक्ट था, और साथ में ये भी बूस्टअप कर रहा था। फिर वॉलनट भी कुछ दिन तक दिया इनको। वॉलनट देने के बाद में ये जो उनका मैरिड लाइफ था, उसमें वो एडजस्ट नहीं हुए थे अभी तक 7 साल के बाद में भी, तो वॉलनट देने के बाद में ये काफ़ी एडजस्ट हो गए। इसके बाद में अनकंट्रोल्ड एंगर के लिए चेरी प्लम भी बीच बीच में इनको दिया गया। प्लस वीलो, अपना जो उनकी जो तबीयत ख़राब हो गई थी, ये तबीयत ख़राब का जो ब्लेम था ये खुद पे नहीं ले रहे थे, वो दूसरों पे डाल रहे थे। अपने हस्बैंड पे डाल रहे थे, अपने सासू माँ पे डाल रहे थे, अपने इन लॉज पे डाल रहे थे। लेकिन ये नहीं बोल रहे थे कि मैं चिंता की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब। नहीं, इन लोगों की वजह से मेरा जीना हराम हो गया। तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन में गए फिर कि नहीं, ये सब मैंने ही ज़्यादा टेंशन ले लिया, इसलिए मुझे तकलीफ़ हो गई। गॉड्स कुछ दिन तक दिया गया डिप्रेशन के लिए, कि जो बीमारी ठीक नहीं हो रही थी उसकी वजह से, मतलब वो और उलझते जा रही थी, इसलिए कुछ दिन गॉड्स देने के बाद में वो सेटल हो गए। फिर लास्ट में मैंने उनको वाइल्ड ओट नाम की दवाई दी। क्यों दी? जब वो अच्छे हो गए ना, तो अब उनको एक निर्णय लेना था कि उनको सर्विस कंटिन्यू करनी है या हस्बैंड के साथ कंटिन्यू करना है, ताकि वो खुश रह सके। तो उनका क्या हो रहा था, माइंड बन नहीं रहा था कि उसको करना क्या है। वाइल्ड ओट देने के बाद में उन्होंने 1-2 महीने तक वाइल्ड ओट खिलाया मैंने उनको, तो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि उनकी जो खुशी है हस्बैंड के साथ ज़्यादा है। तो उन्होंने फिर सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया और हस्बैंड की पोस्टिंग जहाँ पर रहेगी वहाँ पर जाके वो रहने लगे। एंड इस तरह से शी रिकवर्ड फुल्ली। उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस का बाद में एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करके भी देखा गया, तो इट वाज नॉर्मल। एंड उनके जितने भी सिम्टम्स थे वो सब चले गए। उनको बाद में और एक प्रेगनेंसी होकर बच्चा भी हो गया और वज़न भी बढ़ गया। तो इस तरह से यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द केस। तो बस आज के लिए इतना ही। होप आपको अगर कुछ सवाल होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए क्वेश्चन। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।